बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम 10th क्लास का मैथ कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 है, एक्सरसाइज 6.2 है। लेकिन एक्सरसाइज पर जाने से पहले हम करते हैं एक अच्छी बात, और आज की अच्छी बात यह है कि दुनिया में जो बेहतरीन किताब समझी जाती है और है वो कुरान पाक है। और वो क्यों समझी जाती है? क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि तुम में से बेहतर वो है जो कुरान पाक को सीखता है और दूसरों को सिखाता है। और दुनिया में ये एक वाहिद बुक है जो पूरी की पूरी लफ्ज़ बाई लफ्ज़, हरफ बाई हरफ जो हिफ़्ज़ है। दुनिया के अंदर कोई ऐसी किताब आपको नहीं मिलेगी जो किसी ने हिफ़्ज़ की होगी। सिर्फ ओनली ये वन एक बुक है कुरान पाक, और जिसका एक हरफ पढ़ने से भी आपकी नेकी है। और ये बेस्ट बेहतरीन समझी नहीं जाती बल्कि ये है, ख्याल नहीं की जाती बल्कि ये है। और ये हमने सुना भी है, पढ़ा भी है और इसको जाना भी है और समझा भी है। इस वजह से ये एक वाहिद बुक है जिसको पढ़ने से भी सवाब मिलता है और सुनने से भी सवाब मिलता है। तो इसलिए कोशिश करें कि कुरान पाक को ज़्यादा से ज़्यादा जाने, क्योंकि दुनिया में अगर बेहतरीन किताब है तो इस किताब को जानना चाहिए, इस किताब को समझना चाहिए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप लोग चाहे इसका आप लोग एक आयत ही रोज़ अगर आप पढ़ते हैं, एक आयत, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको समझ कर पढ़े, यानी कि उसका आपको तर्जुमा, उसकी ट्रांसलेशन का पता हो। उम्मीद है कि आप लोग अमल करने की कोशिश करेंगे। और एक्सरसाइज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आज, बहुत ही अहम टॉपिक है। इसमें हम तमाम जो एवरेज है, जो मीन्स है वो करेंगे। 3 तरह के मीन्स हैं और जिसके बारे में आज डिस्कशन होगी। क्वेश्चन नंबर 6, मदरजा झैल मुआद किसी स्कूल के बच्चों की उम्र को ज़ाहिर कर रहा है। बिला वास्ता और मुख्तर तरीके से फ़र्ज़ी औसत लेकर हसाबी औसत मालूम करें। अब ये देखें, यहाँ पे दोनों औसत जो मेंशन की गई है, एक बिला वास्ता और दूसरी मुख्तर तरीके से भी करनी है। 2 मेथड उसके अंदर। तीसरा हमारे पास अकलीदिसी और उसके बाद औस और हम आहंग जो औस मालूम करनी, इसे GM ज्योमेट्रिक मीन भी कहते हैं। और ये हार्मोनिक, हम आहंग को हार्मोनिक मीन भी कहा जाता है। सीखते हैं कि अब हम 1 बाई 1 इस चीज़ को कैसे हल करेंगे। इधर से हम हल स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये दोबारा हम क्वेश्चंस को नहीं लिखेंगे। मेरे पास 2 चीज़ें दी है, एक जुमाती हदूद दिया है और दूसरी तादाद जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं वो दिया हुआ है। तो हमारे पास जो सबसे पहले बिला वास्ता जो औसत मालूम करनी है, उसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है वो मैं लिखने लगा हूँ। x बार इट्स इक्वल समेशन f(x) और डिवाइड समेशन f। इसके बारे में क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपने पढ़ा है और अब हम इसके अंदर भी कंप्लीट करते हैं। मेरे पास f तो मौजूद है लेकिन x मौजूद नहीं है। हम 1 बाई 1 करके जो जो चीज़ हमें ज़रूरत है हम उसका कॉलम बनाते जाएंगे। तो हमें ज़रूरत किसकी है? x की। x के लिए क्या करना पड़ता है? दोनों को प्लस और 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनता जाएगा? x बनता जाएगा। ये 6 और 4 कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। जब 2 पर तकसीम किया तो कितने रह जाएंगे? 5। 7 और 9 16 हो जाएंगे और जब 2 पर तकसीम किया तो कितना आ जाएगा? 8। 12 और 10 22 हो जाएंगे और जब 2 पर तकसीम किया तो कितना हो जाएगा? 11। 13 और 15 28 हो जाएंगे। जब 2 पर तकसीम किया तो कितना आ जाएगा? फिर इसके बाद x हमने फाइंड कर लिया है। ज़रूरत क्या पड़ेगी? हमें तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसलिए आ जाएगा f और x। 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? 50। 60 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? 160। 13 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? 143। और 7 को 14 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? 98। ये सब को आप प्लस करें और सब को प्लस करें और देखें हमारे पास ये क्या वैल्यू मौजूद है? समेशन f(x) जी कितना आया समेशन f(x) हमारे पास? प्लस करने के बाद 451
लें जी। और ये हमारे पास जो f है यानी कि समेशन f वो कितना है। अब यहाँ पर जिसकी ज़रूरत है वैल्यू पुट कर दो। समेशन एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 451 और डिवाइड क्या है 50 जी। इस पर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 451 डिवाइड 50 है और ये 9.02 ले जी। ये हमारे पास एक आंसर आ चुका है। फिर अगला उसने फ़र्ज़ी औसत लेकर, लेकिन उस फ़र्ज़ी औसत में उसने कहा कि आपने ए की वैल्यू कितनी लेनी है 8 लेनी है। तो अब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं फ़र्ज़ी औसत की तरफ। ये फ़र्ज़ी औसत इक्वल होती है डी इट्स इक्वल एक्स माइनस ए। डी इट्स इक्वल एक्स माइनस ए। तो हमारे पास क्या है, अब उसने तो 8 कहा था और आप लोग चाहे 11 ले लें, यानी कि दरमियान में से जो वैल्यू ली जाती है। यहाँ पर ये 4 वैल्यूज़ हैं, 4 ग्रुप है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। अगर ये 5 ग्रुप होते तो फिर आपने 2 ऊपर वाले में छोड़ देने और 2 नीचे वाले में, जो मिड में दरमियान में वैल्यू आ गई वही आपने ए वैल्यू रखनी है। लेकिन यहाँ पे दरमियान नहीं है, इस वजह से उसने कहा चाहे आप ए 8 ले लो तो तब भी ठीक है। अगर आप लोग 8 की जगह पे 11 ले लेते हैं तो तब भी यह हल हो जाएगा। अब ये देखिए, जब 5 में से 8 आपने माइनस किया तो बाकी क्या रहेगा, माइनस का 3 रहेगा। फिर 8 में से ये x की जगह पे आपका 8 है, 8 में से 8 चला जाएगा तो क्या रह जाएगा 0। फिर 11 है, 11 में फिर 8 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ जाएगा 3। फिर इधर 14 है, 14 में से जब आपने 8 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। समझ आ गई। तो ये हमारे पास फ़र्ज़ी औसत को हम हल कर रहे हैं और उसने इशारा दिया था 8 और मैंने आपको बताया हम 8 की जगह पे 11 भी ले सकते हैं। ये कंडीशन यहाँ पर मुस्तनिद नहीं है कि सिर्फ आपने 8 ही लेना फिर ही हल होना है, आप 11 भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद क्योंकि f है और हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा f और d को। अब f और d जब हमारे पास मल्टीप्लाई होगा, 10 को 3 के साथ किया तो कितना आ जाएगा 30, 20 को 0 के साथ किया क्या आ जाएगा 0, 13 को 3 से किया तो कितना आ जाएगा 39, 7 को 6 के साथ किया तो कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। अब हम सभी को क्या कर लेंगे, इसको हम प्लस कर लेंगे। प्लस करने के बाद मेरे पास ये वैल्यू क्या बनेगी, समेशन एफ डी बनेगी। तो 13 में से 39 सब्ट्रैक्ट किए 9 और 9 42 में से अगर प्लस किए तो वो टोटल कितने आ जाएंगे 51 आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, फार्मूला लिखेंगे। ये जो उसने कहा है फ़र्ज़ी औसत वाला, ज़ाहिर आप लोगों ने x बार से ही करना है, लेकिन इसके साथ a प्लस समेशन एफ डी और डिवाइड समेशन f लिखा जाता है। ये उसका फार्मूला है जो a एक्स्ट्रा है। वैल्यू पुट करेंगे अब इसकी जगह पर, x बार a की वैल्यू कितनी है 8, समेशन एफ डी की वैल्यू कितनी है 51 और समेशन f की वैल्यू कितनी है 50, तो उसकी जगह पे हमने पुट 50 कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, 8 प्लस 51 को 50 से प्लस किया तो हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो वो 51 डिवाइड 50 1.02, टोटल मिलकर आंसर कितना आ गया 9.02। जब एवरेज की बारी आती है तो आप कोई भी मेथड लें, आपके आंसर में 19-20 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर आपके सेम आएंगे। इस तरह हो सकता है 9.01 आ गया या 9.00234, इस तरह की कोई कंडीशन आ जाती है, लेकिन आपके ज़्यादातर ये आंसर जो पहले 2 पॉइंट के करीब करीब ही रहेंगे। तो हमारे पास 2 चीज़ें आ गई, वो कौन कौन सी है, हमारे पास ये बिला वास्ता औसत भी आ गया, दूसरा मुख्तसर तरीके से भी आ गया। अब तीसरी रहेगी अकलीदसी, जिसे हम ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। और ज्योमेट्रिक मीन के लिए देखें कि हमारे पास जो फार्मूला है GM इट्स इक्वल एंटी लॉग समेशन F log x और डिवाइड है समेशन F
तो ये मेरे पास है अक्लीदसी, जिसे हम ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं, तो उसके लिए ये फार्मूला है GM ज्योमेट्रिक मीन इट्स इक्वल एंटीलॉग समेशन f log x और डिवाइड समेशन f है। हमें समेशन f मिला हुआ है, x भी मिला हुआ, लेकिन उसका अब हम क्या करेंगे, log x करेंगे। तो यहाँ पर ये log और ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि मेरे पास ये x है, हम इसकी वैल्यू लेंगे, log 5 कैलकुलेटर से ही ले लेते हैं, तो ये आ जाएगी 0.6989 है। 7 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये 90 ही आ जाएगा, 0.6990। आपने पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक वैल्यू लेके जानी, उससे आगे वैल्यू लेके नहीं जानी है। फिर इसके बाद देखें हमारे पास आ जाएगा 8, तो यहाँ पर 8 क्या है, log 8 लेंगे, तो हमारे पास log 8 कैलकुलेटर के मुताबिक आ रहा है 0.903, 0.903, उसके बाद 0 है और आगे 89। जब 8 को राउंड ऑफ करेंगे तो 0 की जगह पे क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, क्योंकि आपने कहाँ तक लेके जाना है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लेके जाना है। फिर log इसके बाद किसका आ जाएगा, log 11 है, और log 11 आता है 1.041। इसके बाद आगे 3 है, 9 है, 9 को राउंड ऑफ करेंगे, ये 3 9, तो 9 को जब राउंड ऑफ किया तो 3 की जगह पे क्या बन जाएगा, 4 आ जाएगा, इसलिए 1.0414 आ जाएगा। फिर इसके बाद आगे क्या है, log 14, और log 14 का जो आंसर है वो मेरे पास 1.146, फिर 1 2 और आगे 1 तक ही रहेगा। ये मेरे पास log x आ चुका है, लेकिन हमें log x के साथ मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, f को करना पड़ेगा। इस वजह से हमारे पास एक और कॉलम बनेगा, f log x। इसमें ज़रा मैं चेक कर लूँ कि ये ना हो कि वो साइड पे आ जाए और बाद में नज़र ही नहीं आए कि ये किधर जा रहा है। चलें, उम्मीद है कि ये हमारे पास आ जाएगा। log x है, अब हमने इसे मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, f के साथ। अगर इसे f के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 6.990 आ जाएगी। ये log x को किसके के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी, हम f के साथ, यानी कि 10 के साथ। 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.900 आ जाएगा। फिर इस वैल्यू को 0.9031 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 20 के साथ, तो हमारे पास 0.9031 और क्रॉस 20, तो आंसर आ जाएगा 18.06 और 2। ये आप में से इसमें एक प्लस करता जाए ताकि उसमें से साथ साथ प्लस होते जाए। 1.0414 और मल्टीप्लाई जो इसके साथ f करना है वो 13 है। 13 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर हमारे पास 13.538 और 2 आ रहा है। फिर हमारे पास 1.1461 और मल्टीप्लाई कितना है, f 7 है, इसके साथ हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखें क्या आ रहा है, 8.0227। जी ये सब प्लस करने के बाद कितने आते हैं ये ज़रा बता दें मुझे। 46.61 लें जी। ये मेरे पास क्या आ गया है, समेशन f log x के इक्वल आ गया। समेशन f log x की वैल्यू कितनी आ गई, 46.6129 आ चुकी है। अब आप लोग क्या करेंगे, gm एंटी लॉग वैसे का वैसा आएगा। समेशन f log x की जो वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं उसकी जगह पे हम लिखेंगे 46
और पॉइंट क्या है 6129 और डिवाइड समेशन एफ की वैल्यू कितनी है 50 और इसे हम 50 पे डिवाइड करेंगे जी। इसे 50 पे डिवाइड कर दे 46 पॉइंट है 6129 और डिवाइड ये हो रहा है 50 पे, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.932। आगे 588 कुछ इस तरह है, तो आप लोग अगर 5 को राउंड ऑफ करते हैं तो ये 2 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। अब आप लोगों ने एंटी लॉग फाइंड करना है, 9th के अंदर हम पढ़ के भी आए हैं। कैलकुलेटर के अंदर इसका मेथड है कि आप लोग शिफ्ट दबाएं, शिफ्ट दबाने के बाद फिर आप लोग लॉग दबाएंगे तो ये एंटी लॉग आ जाएगा, इक्वल दबाएंगे तो ये पूरा आंसर आ जाएगा 8.55। लें जी, ये हमारे पास 557 भी दिया हुआ है 557, तो ये मेरे पास इसका जीएम ज्योमेट्रिक मीन आ चुका है। अब हमारे पास एक एवरेज रह चुकी है और वो एवरेज हम आहंग है और उसका एम हार्मोनिक मीन उसको कहा जाता है और हार्मोनिक मीन इट्स इक्वल समेशन एफ और नीचे आ जाता है समेशन एफ ओवर एक्स है। तो यहाँ पर f मौजूद है लेकिन जो x की वैल्यू है वो फ्रैक्शन में नहीं है, यानी कि ये x है और इसको हमने क्या करना है 1/x करना है। तो अब इसको 1/x करने के लिए मैं इसकी जगह पर इसको यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि उधर तो हमारे पास ये फिर नज़र नहीं आएगा। तो इसकी जगह पर मैंने क्या लिख लिया है 1/x लिख लिया है। हमारे पास ये x है तो मैंने लिखूंगा 1 या यहाँ पर इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए f/x चाहिए। इसका मतलब ये 1/x के बजाय मैं सीधा सीधा ले लेता हूँ f/x लिख लेता हूँ। तो x मेरे पास ये नीचे आ जाएगा, 1/x की जगह पे 1/5 आ जाएगा ना। हम इसको थोड़ा सा मेंशन भी कर देते हैं ये 1/x ताकि आपको याद रहे। 1/5, 8 की जगह पे 1/8, 11 की जगह पे 1/11 और 14 की जगह पे 1/14, तो ये 1/x आ जाएगा। इसे मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हैं हम f के साथ कर रहे हैं, तो कितना आ जाएगा f कितना है 10, तो ये आ जाएगा 10/5, 20/8, 13/11 और ये कितना आ जाएगा 7/14। अगर हम इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा समेशन f/x आ जाएगा। तो इधर जगह कम होने की वजह से इसको हम इधर हल कर लेते हैं। समेशन f/x मीन कि हमें क्या करना पड़ना है 10/5 प्लस 20/5 प्लस 30/11 प्लस 7/11। तो ये सिर्फ इसलिए मैं कर रहा था, वरना हम इसको डायरेक्ट ही 1/5 पे जब डिवाइड करेंगे तो वो 0.2 आ जाएगा। 0.2 को जब फिर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर है 2 आ जाएगा। हम वैसे भी कर सकते थे, जगह कम होने की वजह से मैंने इसको कुछ इस तरह करने की कोशिश की है। तो ये देख ले 10/5 को जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 20/8 है तो हमारे पास 2.5 आ जाएगा। 13/11 है तो वो हमारे पास 1.1818 आ जाएगा। 7/14 है तो वो मेरे पास 0.5 आ जाएगा। इन सभी को हम क्या करना है प्लस कर लेना। देखें ज़रा प्लस करके टोटल कितना आ जाएगा 4.5 प्लस है 1.1818 और प्लस है 0.5, तो मेरे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी 6.18 और 18 आ जाएगी। तो यहाँ पर समेशन एफ़ की वैल्यू कितनी है भाई 50। समेशन f/x की टोटल वैल्यू कितनी है 6.18 और 18। यहाँ पर h और m हार्मोनिक मीन हम फाइंड कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे 50 और डिवाइड 6.18 और 18, तो टोटल मेरे पास आंसर आ जाएगा 8.088। लें जी, ये हमारे पास रिक्वायर्ड
आंसर आ चुके हैं जो उसने पूछा था। क्वेश्चन कुछ इस तरह लेंथी है, लेकिन पेपर में एक चीज़ मैं बता दूं कि इतना लेंथी क्वेश्चन पेपर में नहीं आता। अगर ये जो क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें मे भी ये पहली और दूसरी चीज़ पूछे और बात ख़त्म, मे भी पहली और दूसरी को छोड़ दे और आप लोग सिर्फ ये ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन कह दे, वो मालूम कर ले। मे भी इन चारों में से सिर्फ यही वैल्यू दे और कहे एक वैल्यू मालूम करे, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा बन जाता है। इस वजह से इतना लेंथी क्वेश्चन, जो 4 नंबर का क्वेश्चन इतना लंबा नहीं होता है। तो ये स्टेप के मुताबिक अगर पेपर में आता है तो इसलिए ये करवाया कि अगर वो सिर्फ आपके पास अकेला बिला वास्ता, जिसको डायरेक्ट एवरेज मीन जो कहा जाता है, डायरेक्ट एवरेज, वो कहे फाइंड करे तब भी आपने कर लेना है। फ़र्जी औसत करे तब भी आप लोग कर सकते हैं, अकलीदसी करे तब भी आपने कर लेना, और हम आहंग कहे तो तब भी आप लोग कर सकते हैं। यानी कि आपको सारे मेथड का पता हो और आगे ये काम भी आपके आने, मैथ के अंदर भी आना है फर्स्ट ईयर में, और साथ इसके बाद स्टैट के अंदर जिन्होंने स्टैट पढ़नी, कॉमर्स पढ़नी, उन्हें भी ये चीज़ आगे जाकर करनी पड़नी। इसलिए अभी से इस चीज़ को समझ कर फिर आगे जाइएगा। उम्मीद है कि समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।